अस्सलाम वालेकुम। पीके पॉइंट से शहजाद रोशन गिलानी का सलाम पहुंचे। अभी चंद मिनट कबल जो मैं एक तकरीब का हिस्सा था जिसमें बात हो रही थी कि पाकिस्तान क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा, और ये तकरीब जो है वो अवाम दोस्त पाकिस्तान की जानिब से मुनक्किद की गई थी। इसमें जो है वो डिफरेंट जो तबकाते ज़िंदगी हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने जो है वो शिरकत की और बात की कि आखिर 75 साल हमें हो गए आज़ाद हुए, लेकिन इन 75 सालों में हम आज़ाद क्यों नहीं हो पाए। ऐसी कौन सी ताकतें हैं या ऐसे कौन से मसले हैं जिनमें हम घिर कर रह गए हैं और कभी भी हम आउट ऑफ द वे जाके जो है वो कामयाब भी नहीं हो पाए, पाकिस्तान तरक्की भी नहीं कर पाया। हमारा जो बच्चा पैदा होता है वो लाखों के कर्जे के साथ पैदा होता है, कभी हमने ये सोचा है? तो आज की जो ये तकरीब थी उसका मौजू ये था जिसमें सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की, सिविल सोसाइटी के लोगों ने शिरकत की और तकरीबन तमाम सियासी जमातों के जो कायदीन हैं वो भी इसका हिस्सा बने, और इसके साथ साथ मजहबी जमातों के जो माहिदीन हैं उन्होंने भी शिरकत की। और ये इस लिहाज से भी बड़ी पॉजिटिव नशिस्त थी कि इसमें तकरीबन तमाम तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की। इसमें मजदूर रहनुमा भी मौजूद थे, स्टूडेंट लीडर्स भी मौजूद थे, और सब एक स्टेज शेयर कर रहे थे कि हमारे जितने भी सियासी इख्तलाफात हैं या हमारी जितनी भी सियासी अटैचमेंट्स हैं उनसे बढ़कर एक जो चीज़ हमें मानने की ज़रूरत है वो ये मानने की ज़रूरत है कि हमें अपने पाकिस्तान को ऊपर रखने की ज़रूरत है, पाकिस्तान की तरक्की को ऊपर रखने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। तो इसको ऑर्गेनाइज करने का जो सिरा है वो फरूख सुहेल गोइंदी साहब के सर जाता है। वो गो के बाएं बाजू की तहरीकों का हिस्सा रहे हैं और बाएं बाजू का एक नामवर नाम है, लेकिन ये काम उन्होंने ज़रा मुनफरद इसलिए किया कि इस इवेंट में, इस तकरीब में तकरीबन तमाम जो तबकात हैं, जिस तरह से सोच रखने वाले लोग हैं, वो सब इसका हिस्सा थे और सब बात कर रहे थे पाकिस्तान की। लाइक मजहबी जमात के रिप्रेजेंटेटिव ने भी शिरकत की और उन्होंने भी पाकिस्तान की बात की, वकला लीडर्स ने बात की, मजदूर लीडर्स ने बात की, और इसी तरह जितने भी जो अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं किसी भी हवाले से उन्होंने इसमें शिरकत की। और मैं बतौर स्टूडेंट लीडर, बतौर यूथ का रिप्रेजेंटेटिव, मैंने भी वहाँ पे शिरकत की और ऑब्ज़र्व किया कि क्या बातचीत हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा टाइम फ्रेम में, क्योंकि हम एक बहुत बुरी सतह के ऊपर खड़े हुए हैं, तो हमें ये बैठ कर सोचने की ज़रूरत है। इवन ये बात तमाम पॉलिटिकल फॉलोअर्स को समझने की ज़रूरत है कि अपने लीडर्स को बताएं कि हमें अपने मुल्क के लिए ये चाहिए। जब वो इक़्तिदार में आए तो उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उन्हें बताएं, ताकि वो जब लीडरशिप करते हुए कोई पोजीशन हासिल कर लें और उनके पास कलमदान आ जाए तो वो यकीनी तौर पर इस मुल्क के लिए कोई बेहतर जो है वो स्टेप ले सकें। अदरवाइज़ हमारे बच्चों के बच्चे भी जो है वो इस कर्जे में दबते चले जाएंगे। और एक आखिरी बात जो मैं इस वीडियो में करना चाहता हूँ वो ये बात है कि देखें, हम रात को सोते हैं तो हमारे पैसे की वैल्यू जो है, हमारे रुपए की वैल्यू ज़रा बेहतर होती है, तो अगले दिन जब हम उठते हैं तो उसकी वैल्यू डाउन होती है, और जब उसकी वैल्यू डाउन होती है तो डॉलर डेफिनेटली ऊपर गया होता है। तो वो हम हर रोज़ जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, कर्जे हमारे ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हमें ये सोचना होगा कि मौजूदा गवर्नमेंट्स जब कर्जे मांगती हैं, जब पैसे मांगती हैं, तो वो क्या ये प्रोटोकॉल्स के लिए मांगती हैं, ये अपने अखराजात बढ़ाने के लिए मांगती हैं? मेरा ख्याल है इसी के लिए मांगती हैं। तो अगर कर्जे भी मांगने हैं, कर्जे भी लेने हैं, तो वो कुछ किसी ऐसे सस्टेनेबल मॉडल्स के लिए लेने होंगे जिनसे आपके मुल्क का रेवेन्यू बेहतर हो सके, जिससे आपके मुल्क के जो करेंसी है उसकी वैल्यू ऊपर आ सके। तो ये नशिस्त बहुत अहमियत की हामिल थी। गो कि इसमें बहुत सारी बातें वो होंगी जो पहले होती रहती हैं, या ये एक लिहाज से वो मतलब कोई बहुत नई बात ना हो, लेकिन स्टिल सारे लोगों का इकट्ठा बैठना बहुत ज़रूरी है। सियासी जमातों को इससे कुछ सीखना चाहिए, और सियासी जमातों को भी बैठना चाहिए कि यार हमारे जो सियासी इख्तलाफात हैं वो एक तरफ, लेकिन हमारा मुल्क है तो हम हैं। लेकिन ये बात मैं बड़ी आसानी से कह गया हूँ, लेकिन ये बात इतनी आसान है नहीं। ये बात तब आसान होगी जब पॉलिटिकल लीडर्स मुल्क की खिदमत करने आए, और बदकिस्मती से मौजूदा जितने भी सियासतदान हैं उनमें से कोई 95% मुल्क की खिदमत करने के लिए नहीं आते। वो अपनी तिजोरियाँ भरने के लिए आते हैं और इसमें वो कामयाब हो जाते हैं। और जब रुपए की कदर कम होकर डॉलर बढ़ता है तो जहाँ पाकिस्तानी अवाम को बहुत नुकसान होता है, वहीं पे हमारे इन साहिबान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है, क्योंकि इनकी तो सारी चीज़ें डॉलर्स में हैं, इनके बच्चे भी बाहर हैं, तो इनको कोई नुकसान नहीं होता। तो हमें अपने लीडर्स चूज़ करते हुए भी ये ख्याल करना होगा
کہ ایسے لیڈرز لائیں جن کو پیسے کے قدر گرنے سے کوئی فرق پڑے. تو گوئندی صاحب آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ نے ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے. انشاءاللہ اس طرح کے ڈائیلاگز ہوتے رہنے چاہیے, ہوتے رہیں گے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ایسے ڈائیلاگز کرتے رہیں گے, اور ہم بھی انشاءاللہ اپنی آجزانہ حیثیت میں انشاءاللہ اس کا حصہ بنتے رہیں گے. پاکستان زندہ باد.